नहीं, आप अंदाजा लगाओ 34 for 3 और 339 पे 6। इतना कमबैक, इतना बड़ा कमबैक, इतना गंदे तरीके से बजाना, और वो भी बांग्लादेश को जो प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है। भाई जो कुछ अभी कह रहे हैं ना, विराट कोहली का सो नहीं आया भाई। इधर हमारे पाकिस्तान में मेरे अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, 141 के ऊपर 6 आउट थे। और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी थी, उसको उस डिफिकल्ट पोजीशन से निकाला, बल्कि अब आप समझें कि साहिल के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। और अब कंट्रोल जो है, डोमिनेटिंग किस्म का जो कमबैक है, कंट्रोल अब इंडिया के पास है। अब इस मैच में बांग्लादेश वो अब पीछे पीछे और पीछे, और इंडिया जो है वो लीड करेगा, वो लीड कर रहा है, इस पोजीशन पे डाल दिया है। 339 रन, 6 आउट हैं, और बस कितने रन दूर हैं ये 200 की पार्टनरशिप से। और बालर है जडेजा, तो बालर है, उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया बेटा। तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है, ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता मुझे बता दो आप लोग। वो अश्विन ने खेल के दिखाया है। यानी कि टेस्ट क्रिकेट में कौन यार 100 जो है वो 9 बालों पे 101 बनाता है, 10 चौके और जो है 2 छक्के। और क्या कमाल के शॉट्स खेले। जिन बॉलर्स ने पहले विकेटें ली ना, उन्हीं को आके दुम्बा बना दिया। इतने कमाल के शॉट्स और मजेदार किस्म के शॉट्स। और ये अश्विन की 6ठी सेंचुरी है। शायद बहुत सारे लोगों को मालूम ना हो, टेस्ट क्रिकेट में ये 6ठी सेंचुरी है। 6 सेंचुरियां हो चुकी हैं जनाब की, यानी कि इसीलिए इनको। और मैं उसको कह रहा हूं कि भाई जहां पे रोहित कोहली, गिल, राहुल नहीं चले, वहां पे अश्विन कैसे चलेगा। मैं उससे बहस कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, थोड़े बहुत रन करेगा लेकिन 100 नहीं मार रहा। वो लड़का मुझे कह रहा है वलीद भाई अश्विन 100 मारेगा, ये अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि नहीं, जहां पे टॉप ऑर्डर फेल हो गया वहां पे अश्विन भी फेल हो जाएगा। लेकिन अश्विन ने बताया। हेलो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक के मैदान पे पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। और जिसके बाद भारत की जो बैटिंग थी वो लड़खड़ा गई थी। जैसे कि आप देखते हैं, रोहित शर्मा और साथ में शुभमन गिल और विराट कोहली और ऋषभ पंत और जायसवाल जो थे वो अपना विकेट गंवा कर चले गए थे। और भारत का स्कोर जो पहुँच गया था वो 141 रन में 6 विकेट पर पहुँच गया था। भारत का जो खेमा था उसमें सबके मायूस चेहरे आप देखे जा सकते थे। लेकिन भारत की तरफ से जो ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन है और रविंद्र जडेजा है, इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और ये पार्टनरशिप जो करीब 200 के आसपास पहुंच गई है। अब दोस्तों यही चीज़ अब जो पाकिस्तान की मीडिया है वहाँ की तरफ से खबरें आना शुरू हो गई। वहाँ के जो मीडिया वाले हैं और जो वहाँ के जो यूट्यूबर वगैरह, उनका कहना है कि यही कंडीशन 141 पे 6 पाकिस्तान की थी। अभी जो बांग्लादेश की टीम जो गई हुई थी पाकिस्तान खेलने और पाकिस्तान को 2-0 से हरा गई थी, तो यही पाकिस्तान की टीम इनके जो बल्लेबाज खेल रहे थे ठीक ठाक, सलमान आगा खेल रहा था और इनका एक और दूसरा बैट्समैन खेल रहा था। तो इनकी पूरी की पूरी टीम ये करीब 171 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने, आप देख सकते हैं किस तरीके से टीम इंडिया को उभार दिया, यानी स्कोर जो अच्छा खासा 400 की तरफ बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है। तो ये सब दोस्तों इतना अंतर दिखाई दिया इनकी बल्लेबाजी में भारत और पाकिस्तान में। दोस्तों रिएक्शन देख लेते हैं आगे क्या रहा। होम क्राउड के सामने खेल रहा था, उसको पता था, उसको ये पता था कि मैं वाई ही इज द बेस्ट। जब अश्विन YouTube के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो मैं उसके एनालिसिस सुन रहा होता हूं। मैं कहता हूं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, ये इंप्रोवाइज क्यों नहीं करता फील्ड के ऊपर। और आज जिस तरीके से उसने जो जो शॉट्स खेली है, नहीद राणा को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, वो हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है। इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये
पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ, अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी। इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा। ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट होना। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के पास दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद है ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की सारे इनके सामने खाली गिलास हैं, तो दे आर अमेजिंग। मजा आया इस तरीके से डोमिनेटिंग किस्म की क्रिकेट देखते हुए। और बांग्लादेश दे डिड वेल इन द फर्स्ट और सेकंड सेशन, लेकिन आखिरी सेशन में खास करके विकेट लेस भी, और जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की है, बांग्लादेश की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। जो उन्होंने अच्छा किया था पानी फिर गया। जब 6 आउट थे, आपने देखा इंडिया के डगआउट पे जब कैमरा पड़ रहा था, गंभीर, ही वाज सीरियस, वो बिल्कुल मतलब संजीदा सी शक्ल बनी हुई थी। अब जब कैमरा पड़ता है, दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, इन दोनों की बैटिंग की वजह से। ना सिर्फ इंडिया की जो कश्ती मझधार में फंसी हुई थी उसको उस डिफिकल्ट पोजीशन से निकाला, बल्कि अब आप समझें कि साहिल के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। और अब कंट्रोल जो है, डोमिनेटिंग किस्म का जो कमबैक है, कंट्रोल अब इंडिया के पास है। अब इस मैच में बांग्लादेश वो अब पीछे पीछे और पीछे, और इंडिया जो है वो लीड करेगा। वो लीड कर रहा है, इस पोजीशन पे डाल दिया है। 339 रन, 6 ही आउट हैं, और बस कितने रन दूर हैं ये 200 की पार्टनरशिप से। और 5 रन और डालेंगे तो 200 की पार्टनरशिप हो जाएगी। 200 की पार्टनरशिप उस सिचुएशन पे कि जहां पे आपको अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता कि 144 से आप 250 ले लें, तो शायद के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं यस व्हाई नॉट, 250 रन हमें दे दीजिए तो बस ठीक है, काफी है, इस पोजीशन से तो हम खुश हैं, 250 रन भी हमें मिल जाए। और उस पोजीशन से 250 तो छोड़ें, वो 350 के पास पहुंचे हुए हैं और विकेटें 6 गिरी हुई हैं। ऐसी कमाल की बारी, लाजवाब बारी। अब देखें ना, लोग कहते हैं जी आप तारीफ करते हैं जी इंडिया की, तो क्या अब इस पर क्या बोलें? ये तारीफ के काबिल काम नहीं हुआ, तो फिर इस तरफ इशारा कर रहा हूं क्योंकि मैच इतने देख रहा मैं मोबाइल पे लगा के, तो इसलिए इशारा। दोस्तों जैसे कि देखा आपने किस प्रकार से वीडियो में पाकिस्तान की मीडिया अश्विन और जडेजा की तारीफ़ कर रही है, और दोनों के दोनों एक 109 रन पर खेल रहा है, एक 292-93 रन के आसपास खेल रहा है, जो कि सुबह को कल अपनी सेंचुरी पूरी कर लेगा। अब इतना बड़ा स्कोर होने के बाद दोस्तों मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश अब कमबैक कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने पहले जब 448 रन बनाए थे तो बांग्लादेश की टीम ने कमबैक कर लिया था। लेकिन दोस्तों ये इस टाइम भारत के अंदर खेल रहे हैं, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इनके पास ये ऐसा कुछ कर दिखा दे, क्योंकि भारत के पास अश्विन जडेजा के रूप में 2 स्पिनर बॉलर है, और ये जो चेपक का विकेट है पूरा स्पिन ट्रैक है, और स्पिन ट्रैक के ऊपर ये दोनों बल्लेबाजों के सामने कोई भी मतलब इनके सामने आना, अच्छे खासे रन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा